ध्यान दो, तुम लोग को उत्पाद सिपाही, तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उत्पाद सिपाही, इसका एग्जाम कब है? जुलाई में। और जेकरा में कोने के पढ़े के हो कहानी, और कहानी वाला बुक हो खोरठा गैद पर संग्रह, खोरठा गैद पर संग्रह। जकर पहला कहानी है कहो मांझो, का नाम हो मांझो। अगर लेखक के कहो भुवनेश्वर साहू। मांझो कहानी लेखक के है भुवनेश्वर साहू। अब देखो, मांझो कहानी को खोरठा में पढ़ के समझाने से अच्छा है कि इस कहानी को अपने माइंड में, अपने भाषा में, अपने तौर तरीका से क्या करना है, याद कर लेना है। इसका मतलब समझ जाना है। जैसे घरा देने कोई खिस्सा को चार को बैठलथिन गलथुन भैंस चरावे, चार आदमी गलथुन भैंस चरावे। अब 4-5 आदमी भैंस चरावथुन, गोरखियन सब बैठलथुन एक जगह। अब कोई कहानी कह दल तो कहानियां हमेशा कारल हो याद रह जाए कि नहीं रह जाए। ठीक वही प्रकार अभी कहानी कहा है, कहानियां याद कर ले। अगर यदि कहानी याद हो लेतो तो तोनी मांझो कहानी से कोनो क्वेश्चन है तो तोनी के बन जी। ठीक है, तो कैसे बनता भाई, तो का हो कहानियां सुन। ये मांझो जो है कौन है, सबसे पहले याद रखो कि लड़की के नाम है, लड़की के नाम है। ये मांझो जो है से लड़की के नाम है। और ये मांझो जो है बेचारी, देखिए कहानियां के तीन पार्ट में पहले समझ। जैसे मांझो, जैसे ना बोले मांझो ककरा का घरा नहीं, ई संझली है, वो मंझली है, ये छोटकी है, वो बड़की है, मंझली गोतिनिया। तो जब खोरठा पढ़ रहा है झारखंड में, तो झारखंड में नाम भी ऐसा लिया आप लोग के लिए कि ताकि एक बार में नाम याद भी रहे। इसलिए दूसरा नाम सावित्री नहीं दे सकता था, सावित्री भी तो दे सकता था, कविता भी दे सकता है, कविता भी कविता है। तो मांझो कहानी में सबसे पहले एक दृश्य याद कर, रात के समय हो। कौन समय हो? रात के। एकदम पूरा घनघोर रात हो, पूरा घनघोर रात हो, एकदम रात जो जवान भे गेलो। जवान भे गेलो मतलब रात के जन्म कखने हो 6 बजे, समा में 6 बजे जन्म भेले रात के। धीरे 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 बुढ़े तो कखने जवान हो गलो 12 बजे रात तक, और बुढ़ा कखने गेलो सुबह तक। जब बुढ़ा गेलो मर गेलो तो फिर दिन हो जेतो। तो भाई जुबानी रात मतलब 12 बजे रात, 12-1 बज रहा रात। पूरा गांव, पूरा मोहल्ला सब सो रहा है, सबके आंख में नींद है, लेकिन एक के आंख में नींद ना है। वो के है मांझो, बेचारी एकरे आंख में नींद ना है। जाकर आंख में कभी कभी आंख में आंसू आ रहा है, कभी कभी घर छनिया देखे थे ऊपरे सुतले तो ऊपरे देख ले, कभी ढिबरी पर हो तो ओकरे देखते रह गए, कभी मैया सुतले खटिया पर तो ओकरा देखे थे, मतलब नींद नहीं है। और कभी कभी अपन ठूठी मतलब लूलही हाथ को देख रही है, उसका 5 उंगली कटा हुआ है। किस कारणवश से कटा हुआ है? कहानी में आगे देखेंगे हम लोग, वो तुमको जानकारी है, तुमको नॉलेज है, बात की बात है, लेकिन कहानी जैसे जैसे है वैसे वैसे समझना है। कभी कभी अपने 5 मतलब बाएं हाथ को देख रही है जिसमें 5 उंगली कटा हुआ है, लूलही मतलब ठूठ है, उसको देख रही है। कभी इसको देख के पछता रही है, कभी माँ को देख के सोच रही है, कभी छनिया देख रही है, कभी ढिबरी देख रही है, और कभी कभी झिंगुर का आवाज सुनाई पड़ रहा है। झिंगुर मतलब जैसे रतिया में सुता है तो ना देखिए कोई चीज के एकदम झूम ऐसे करके आवाज आती रहता है। कभी कभी जिसको सियार भौंकने का आवाज आता है, कभी फेकार भूकने का आवाज आ रहा है, कभी कुत्ता भूकने का आवाज आ रहा है। अब पूरा गांव सो रहा है, पूरा मोहल्ला सो रहा है, कोई अंगना में सुतल है। फागुन के महीना में, होली के दिन में तो कोई अंगना में, गर्मी दिन आ गया तो कोई अंगना में भी सो रहा है, कोई नीचे भी सो रहा है, कोई ऊपरे सो रहा है, कोई छतवा पर सुतल है। अब का होले ई दृश्य तो के समझ में आ गया रात वाला समय, सुबह होते नींद टूटवे करते सब। दूसरा दृश्य में का हो, दूसरा पॉइंट में का समझना हो कि एकरा में सुबह सुबह एक सांडी गांव के नाम हो, सांडी गांव के नाम हो, और सांडी में यह खबर पहुंचल कि जकर शादी सेट हो हलो, जकर शादी सेट हो लो सांडी गांव में,
जकर सेठ मतलब जकर बियाह सेठ भेल लोग सांडी में से लड़की भर्ती हो कहाँ रांची हॉस्पिटल है ना, रांची मेडिकल में। कहाँ खबर पहुंचला? दो चीज जान गए। तीसरा चीज की है तो तीसरा चीज में एकदम यहीं से कहानी को एकदम लेके चलेंगे। देखो तीसरा में आज रखना विनोद के, और विनोद के बाप गणपति जिसको बोलते हैं गणपति है, गणपति मतलब गणपतिया। अरे गणपतिया एक नंबर के लालची, एक नंबर नहीं बोलेंगे, एक नंबर के, हम लोग छोटा नंबर, एक नंबर के आदमी, एक नंबर मतलब एक नंबर के आदमी है ना। तो एक नंबर के कैसे आदमी है? लालची। एक नंबर के लालची आदमी के हो गणपतिया। इतना बड़का लालची कि अपन विनोद के बियाह सेट कर दल को गिरिडीह में। कहाँ सेट कर का? गिरिडीह में। और वहाँ काहे सेट कर का? वहाँ पूरा दहेज मिलो है, दहेज मिलो है बहुत ज्यादा, तिलक गहना गौरी सब कुछ मिले थे। ना कि आजकल के घरा गाँव में चक्कर पपक वहीं बियाह कर दो जहाँ ज्यादा तिलक मिलो, लेकिन लड़की के उम्र से अलग से ज्यादा, उम्र क्या था? अधिक था। तो विनोद गेले देखे ले, विनोद के पसंद काहे भले भाई, तो लड़की की उम्र ज्यादा है। और विनोद जे तकर उम्र कते बा? 21 साल के गोरा चिमटा लड़का, लंबा गोरना हैं साड़तरी। अब मारे विनोद जे हो ई लड़की के छाट देल को, बापे के बोल देल को हम बियाह गिरिडीह नहीं करबो, लड़की की उम्र ज्यादा जाए हो, हमरा पसंद नहीं हो। अब चुपे बोले आज मैबू के कह दे देख माय हम बियाह वहां नहीं करबो, हमर बियाह करबी तो कर दियो रजरप्पा में, हम वहां एक लड़की से प्यार करे थी, हमरा वहां से चक्कर चले थो और ओकरे से बियाह होतो न तो नहीं करबो। ई बात अपन मैया के बोलल कहे कौन? विनोद। घूर बछा मतलब जब 1 साल बीत गए तब एक रिश्ता आइले कहाँ से? रजरप्पा से। कहाँ से आइले? रजरप्पा से। रजरप्पा से रिश्ता आइले कहाँ? सांडी। कहाँ आइले? सांडी। आई रजरप्पा का कर घर हो मतलब मांझो के रिश्ता रजरप्पा से लोग सांडी, और एक बार में पसंद है विनोद के कि नहीं बियाह होतो तो येने होतो, बियाह करबो तब यह करबो, और नाय कर दिया कर से बियाह तब 5 साल बियाह नाय कर ले। दहेज गोरिया कौड़ी तिलक ये सब जो बोलते हैं सब मिलवे नहीं कर रहा है, लड़का के पसंद हो गया। अब इधर बाप गणपतिया बोला यहाँ हमरा राजी ना आइयो, हमरा यहाँ बियाह ना करे को काहे तो दहेज ना मिले तो। अगर दी जकर बेटा के दहेज जहाँ ना मिल तो कर बाप वहाँ कहियो पसंद करो है नहीं ना, नहीं पसंद कर को। लेकिन जब इस शर्त रख दल को कि ना बियाह करबो तो विनोद शर्त रख दल को कि बियाह करबो तो रजरप्पे में और करबो तो मांझो से, तब गणपतिया के दिमाग कोई काम नहीं करो लागले, और गणपतिया सोचो लागले कि जो हो दूगो बेटी हमार घर में हलथिन ओकरो तो शादी ब्याह कर दलिए, वो तो चल गए अपन अपन ससुराल, मतलब अपन अपन ससुराल, जो हो अपन मैया के काम उम करे में तनी की हेल्प करो ले, मदद करो ले, वो तो अब नहीं है। और घर में जैनी के नाम से काम करे वाला एक एगो के है? गणपतिया के वाइफ अर्थात विनोद के माय। ओकर माय के नाम नहीं दिले, जबरदस्ती किताब में नहीं खोजियो कि विनोद के माय के नाम की हले, समझले? विनोद के माय के नाम की हले तो कुछ नहीं दिले, तो कुछ नहीं जाने तो अब दे दो तो तोरा ऑप्शन में गड़बड़ ले कर्मी धर्मी मंगरी टकरा में कोई नहीं, टकरा में कोई नहीं। अब विनोद के माय बोल दे को गणपतियों के कि देख विनोद जे है से शादी करतो रजरप्पे में और नहीं करतो तो फिर 5 साल बियाह नहीं करतो। कल को अच्छा ठीक है जाओ मंजूर हो, अब क्या कर सकलियो, मंजूर हो, हमरो मंजूर हो, काहे कि अगर यदि नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बियाह भी नहीं करेगा। और घर में काम करने उड़ने के लिए, घर में काम उम करने के लिए आदमी चाहिए था ना, औरत चाहिए था ना। और गणपतिया क्या था? गणपतिया लालची था और गणपतिया किसान आदमी था, तो किसान आदमी घर में खेती बाड़ी करने के लिए निकल जाएगा तो घर में चूल्हा चौखट भी तो करना है, तो औरत का जरूरत था। इसीलिए गणपतिया को लास्ट में बोला कि चलो ठीक है कर लो। जब गणपतिया बोल के कर लो तब फागुन के तृतीया महीना के दिन में हल्दी चढ़ गया, केकरा? विनोद के। हल्दी चढ़ना मतलब तिलक हो गया, तिलक आ गया लड़का।
अरे बोला लड़का तिरका गया, तब डेट रखाया शादी के, और तिथि कौन सा तिथि को रखाया? नौमी। फागुन तृतीया में तो उसका हल्दी हुआ, और नौमी में डेट रखाया लड़का के शादी ब्याह के। एकदम अनहो शादी ब्याह पूरा तैयारी जोर शोर से, कार्ड छपाना, ये करना वो करना, पूरा तैयारी में है विनोद घर। और अनहो जो है ये रजरप्पा में मांझो के यहाँ भी तैयारी चल रहा है ना। कोई चावल कूट रहा है, कोई हल्दी का मतलब पाउडर बना रहा है, तो कोई ये है वो है, हर काम दोनों तरह से चालू है। और जहिया लगन लिखाई जीते है तहिए 2 दिन के पहले ये रजरप्पा से खबर है वो ऐसा आंधी फेर कि जे लड़की मांझो से बियाह होवे खलो विनोदवा से, वो लड़की के 5 अंगुली कट गलो, जकरे चलती वो भर्ती हो रांची में हॉस्पिटल में। आप बता कि 2 दिन बियाह के मतलब डेट रख, 2 दिन बियाहे रहा करे के, और 2 दिन के पहले खबर आ गलो मान ले सांडी गांव में, तो का हो तो स्थिति? अगल बगल के लोग पूरा एकदम मामला तेज पकड़ लिया। मामला क्या तेज पकड़ा? औरतिये ने आकर के 4-5 हाँ मैया का घर भी आवा करते ठीक है, वकर भाग्य खराब लगे, कर्म फुटल है यार लड़की रखे दुनिया में। और वो गणपतिया के एकदम पूरा टाइट, पूरा यहाँ बोलो हली हमार बतिया नहीं सुन ले तखने तो अपने जबरदस्ती हम करबो तो ओकरे घर यहाँ करबो। पूरा एकदम विनोद बेचारा क्या करे, ना कुछ बोलते बांध रहा था, ना नहीं बोलते नया ना वो नहीं, चुपचाप विनोद चुपचाप है। अब विनोद जब चुपचाप है तो लास्ट में विनोद कहता है कि चल हम पढ़े जाइयो रांची। तो कहते तो पढ़े जाए तो सोचे का ही कल है जो के बोलो थे विनोद गणपतिया कि तो पढ़े सोच मत, तो पढ़े जो भाग में हलो से तो हो गया था, जो भाग में हलो से होतो, दोसर कुछ नहीं होतो। तो काले चल जो पढ़े ले, तो काले चल जो रांची। विनोद पढ़ोले कहाँ? रांची में। यह सब क्वेश्चन है, तो विनोद का पढ़ाई लिखाई कहाँ हो चले? रांची में। तब विनोद जो है अगले दिन सुबह उठा, और जे रांची में बसवा जेतो से रांची वाला बस में का हलो विनोद बैठ गलो, और वो बस में सवार होके विनोद जाए लो कहाँ? रांची। और गर्मी के दिन हलो, हल्का धूपा पड़तो और शीशवा लगे तो हवा चलतो, तो अक्यम तो नींद आना हलो, आंख में नींद आ गलो विनोद के, और सपना देखो लागलो। वो दृश्य को याद करने लगा। कौन दृश्य को? जे मेला में भेटाइल ले रजरप्पा के मेला में भेटाइल ले के, तो कैसे भेटाइल ले से विनोद गेल हलो अपन बहनोई के संग रजरप्पा मेला घूमे। विनोद कहाँ गेल हलो? रजरप्पा गेलो मेला घूमे अपन बहनोई के संग। तखनिए मांझो जे हो, ये लड़किया जे हो मांझो, ये मांझो विनोद के दीदी के संग घुमा, विनोद के दीदी के संग घुमा हलो। तखने विनोद के बहनोई काल के देख वह को मांझो पसंद हो तोरा। आजकल के बहनों लोग भी चाहता भी है यही हर समय कि जितना जल्दी हो साला का शादी ब्याह हो, कुछ खर्चा पानी निकलेगा। एकदम विनोद जो है से अपन दिमाग उसका बहनों अपना दिमाग लगाए था, उधर दीदियों बोल दी मांझो की कि देख हमार भाई बाबे हैं, तोरा पसंद हो तो बोल। दोनों के आंख में आंख मिल गया, दोनों को प्यार मोहब्बत वहीं से चालू हो गया, मुस्कुरा गया, हो गया होगा। और उसके बाद मांझो से कभी फुदक करके चूड़ी के दुकान, कभी फुदक करके टिकली के दुकान, कभी इधर कभी उधर, मतलब लहर फहार वही दिखावे वाला। लहर फहार क्या है? लहर फहार मतलब लहर फहार के गोया बिदर बसनी है ना। तो अब वो पूरा दिखाने लगी विनोद के मन में, और धीरे धीरे क्या है लड्डू फूटने लगा। और वहीं से अब पूरा कहानी नहीं दिया कि कहाँ चाट चौमिन खाया, लेकिन वहीं हो गया था काम किया, पूरा मामला सेट हो गया था। विनोद को किसी दृश्य को याद करते करते रांची पहुंच गया। जब गाड़ी में ब्रेक लगा तो विनोद के नींद टूटा नहीं, बोले कहा सोचे थे यार, है ना। वहां से विनोद रांची में उतरा, और रांची में उतर करके विनोद पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल नहीं गया, रूम नहीं गया, कहाँ चल गया? जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी मांझो वहां। जब तक वहां विनोद गया तो पता चला कि मांझो भी उसी चीज को याद कर रही है, जैसे उसका 5 उंगली किस प्रकार कटा था। तो मांझो की 5 उंगली जो वही ब्याह शादी की तैयारी में जब ढेंकी से चावल कुटा रहा था, तो उस समय वो उसका एक होता है ढेंकी देखे है ना, ढेंकी देखे ऐसे रहता है ऐसे रहता है, यहाँ संभव रहता है, यहाँ पर क्या उखरी है ना, इधर पैरवा से चलाते हैं, और ढक ढेंकी, तो ढेंकी चल रहा है और मांझो उसका रही है, और उसका भौजी जो है सो चला रही थी
ढेंकी, और वही उसकाने के चक्कर में उसका पांचों उंगली क्या हो गया, काट गया। चोटिया पड़ा, पांचों उंगली कट के अलग। जब पांचों उंगली कट के अलग और पूरा खून से ये उखली पूरा भर गया, और इसी दृश्य को याद कर रही थी मांझो। और मांझो यही दृश्य को याद करते करते क्या कर रही थी, पंखा जो घूम रहा था हॉस्पिटल में, कभी ऊपर देख रही थी और रो रही थी, आंख में आंसू था। तब तक विनोद उधर से जा करके गेट पर से बोलता है मांझो, है ना। अब जब मांझो जब चिल्लाता है तो यही आवाज को सुनती है कौन, मांझो। और देख तब तक विनोद जो एंट्री कर जाता है जो बेडरूम जिस रूम में है मांझो, और मांझो जो तब तक हाथ छिपाने लगी, मतलब नुकाने लगी। काहे है, शर्म के मारे क्या दिखाएंगे। तो वही जो है तब तक विनोद गया और उसका हाथ निकाल करके क्या ले लिया, चुम्मा। बोला तुम काहे रो रही है, तुम टेंशन मत लो, तुम हाथ ठीक करो, तुम जिस दिन हॉस्पिटल से निकल के आएगी उस दिन तुमसे हम शादी करेंगे। हमरा की करते बाप भाई से देख लेवे कि दुनिया क्या कहेगा सो हमको मतलब नहीं है, बस हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। मतलब पूरा प्यार जो है अपना इजहार करने लगा और बोला कि तुम जिस दिन हॉस्पिटल से निकलेगी उसी दिन तुमसे हम क्या करेंगे, शादी ब्याह कर लेंगे। और इसी बात को मांझो की माँ सुन रही थी साइड से, समझे। बाहर में जैसे हॉस्पिटल रहता है, खिड़की उड़की रहता है जी, तो वही कोना में से सुन रही थी कौन, मांझो की माँ। जब इतना बात मांझो की माँ सुनी तो मांझो की माँ के भी आंख में आंसू आ गया कि कम। अब आंसू तुम सुख का बोलो या दुख का बोलो, आदमी सुख में भी रोता है और दुख में भी रोता है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि सुख है कि दुख है, समझ रहे हैं। तो उस स्थिति में रजरप्पा की जो मांझो है उसका नया जिंदगी कौन दिया, विनोद। नया जिंदगी कौन दिया, विनोद। अब तुमसे क्वेश्चन बहुत तरह से इसमें इसी कहानी, बस यही कहानी है। तकदीर को तदबीर में चेंज कर दिया कौन, विनोद चेंज कर दिया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा किस प्रकार से, देखो विनोद का घर कहाँ था, मांझो का घर कहाँ था, विनोद का ब्याह कहाँ तय भे गया था। नहीं, लालच जब पूछेगा कि कहाँ तय हुआ था तब रजरप्पा। अब पूछेगा कि विनोद का ब्याह जो है पैसा के लालच में उसका बाप कहाँ ब्याह से किया, तब गिरिडीह, समझ रहे हैं ना, तब गिरिडीह। तुमसे पूछेगा कि उसका पांचों उंगली कैसे कटा, ढेंकी से उसका पांचों उंगली कैसे कटा। विनोद के बाप के नाम क्या था, विनोद के बाप के नाम गणपतिया। बस यही सब क्वेश्चन जो है कहानी आप सुन लिए, और कहानी को आप यदि खोठा में पढ़िएगा तो देखिए कहानी कितना मजेदार लगता है पढ़ने में, से सुनिएगा। खोठा में कहानी सुनना, खोठा में लिखा है रात के भरखर जुआनी, रात के भरखर के जुआनी, रात के भरखर के जुआनी, सगरे कुचकुचिया अंधार एक राय, चारों बातें सुनसान। इस सुनसान राते कखनू कखनू झिंगुर की बोली सुनाई पड़े है, तो कखनू कखनू धूर कहूँ कुकुर झाई झाई करे है। गाँव के लोग अपन घर अंगनाए सुतल है, कहे मतलब है कि रात एकदम पूरा बेजोड़ है ना, भरखर जवानी में है, रात पूरा बेजोड़ है, चारों बात पूरा सुनसान है, चारों तरफ सुनसान है। और कभी कभी झिंगुर बोलने की आवाज आ रही है, तो कभी कभी कुकुर मतलब कुत्ता झाई झाई कर रहा है, मतलब क्या है, कुत्ता आपस में लड़ भी रहा है। गाँव के लोग अपने घर अंगनाए सुतल है, गांव के लोग अपना कभी घर आंगन में क्या है, सोया हुआ है। एक दूगो मुंशी दुआरे तर नाक डाको है, जकर नाके घर तरी राती सफा ना हो। कहने का मतलब है कि एक दू जो जैसे बड़ा घर होता है ना, तो उसके दुआरे पर क्या है, दरबान लोग रहता है, काहे कि रात में चोरी नहीं हो। पहले लोग ऐसे ही करता था। और ई आधारे सबके सब निंदाए गेल है, मकिन एक के आँखी नींद नाय, ओकर आँखें ले खाली लोर बोए। सबके सब निंदा गया है, सबके आँख में नींद है, लेकिन एक के आँख में नींद नहीं है। और वो लागे मांझो, वो कौन है, वो है मांझो कखनू कखनू अपन लुल्हा हाथ के छुआ है, कभी कभी अपनी लुल्हा जो पांचों उंगली कट गया वो हाथ को छू रही है। जकर में एगो फाटल चेथरा, मतलब कपड़ा की पट्टी बांधल है, तो कखनू ऊपरे देखी है जेने छाइन के कोठा पाटी, जो छानी रहता है उसका कोठा पाटी रहता है लकड़ी वाला, उसको देख रही है। तो कखनू ढिबरी देखा है, जो ढेरी देर ले धुई करके निझाए वाला है, जो ढिबरी देखते हैं कि रात में अब लगेगा अब बुताएगा, बुताइए दे रहा है, ढिबरी जल रहा है ना। मकिन निझाइल नखे, कखनू ठमाही सुतल खटाही में अपन माई के देखा है। खटाही मतलब
खाइटाली मतलब खाटिया जिसको बोलते हो, चारपाई जो अपना बेटी मांझो खातिर बेस लेबेस बोर और कहल है कि ऐसे सोचते कखन ओकर आंखे लाई गेल, मतलब अपना बेटी को अच्छा लड़का के ढूंढ में, अपना अच्छा बेटी का अपना अच्छा वर के तलाश में, अपना बेटी के अच्छा वर के तलाश में यही सोचते सोचते उसकी माँ के आंख में क्या है, आंसू नहीं, नींद आ जाता है। किसका? मांझो की माँ की। और वही मांझो कभी कभी अपनी माँ को देख भी रही है। वही कहानी है जो अभी आपको हिंदी में बताएं, बस वही कहानी। आप इसको पढ़िए, आपको टोटल के टोटल कहानी आपको जो पढ़िएगा, जितना हिंदी में बताएं बस वही कहानी, आप इसको पढ़िएगा तब पता चलेगा। एक बार आपका ऑलरेडी क्लास हो चुका है, ठीक है। खैर हम यहीं पर समाप्त करते हैं मांझो कहानी का।